साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के जो ये किसान हैं पहुंचे हैं करनाल के जिला सचिवालय। क्यों पहुंचे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे। 2018 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नेशनल हाईवे 152D के लिए ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत हरियाणा के 9 जिलों की हजारों किसान परिवारों की ज़मीन का अधिग्रहण किया था। 2018 में अवार्ड हुई थी और 2019 में किसानों ने कमिश्नर पे अपने केस लगा दिए थे, जो करनाल के कमिश्नर थे। NH एक्ट में जब हम गडकरी साहब से मिले या और अधिकारियों से मिले या ज्ञापन दिया, हमने मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया, तो उसमें यह बताया गया भाई NH एक्ट में 1 साल के अंदर आपकी समस्या का समाधान का प्रावधान है। 1 साल के अंदर समाधान होगा। कोर्ट में जाने का उसमें कोई हमें अधिकार नहीं था। तो हम आर्बिट्रेटर जो कमिश्नर करनाल के उनको नियुक्त किया गया था। 9 के 9 जिलों को जो डिवीज़न के हिसाब से कमिश्नर थे उनमें बांटा गया था। 2009 से किसान, ये करनाल ज़िले के 9 गांव के किसान यहाँ तारीख पे तारीख ले रहे हैं। और 9 जिलों में जो करनाल ज़िला है उसके 9 गांव हैं। गंगा टेढ़ी, पोपड़ा, जोड़ी, बारी, थड़, खेड़ी, सरफली, बिलोड़ा, बस्सी और राहड़ा। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार लेके आई और वो कमिश्नर की जगह वो जो 9 के 9 जो DC हैं जिलों के, उन पे वो हमारे केस फॉरवर्ड कर दिए गए। और हम रीडर के पास जाते हैं, तारीख मिलती है 15 से 20 दिन की। और मार्च जो 27 मार्च 2023 को हमारी बहस इसमें कंप्लीट हो चुकी है। DC साहब ने मामला सुरक्षित रख लिया है। और अब इतना टाइम हो गया, मार्च के बाद भी हम किसान उम्मीद कर रहे हैं भी किसान के हक में किसान को की अवार्ड बढ़ेगी, पैसे मुआवजा और किसान को बढ़ के मिलेगा। तो इसी मामले में हम DC साहब से मिलने के लिए आए थे। और हम आपके माध्यम से DC साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमें पता लगा है भी 13 तारीख अगली तारीख है, भी 13 तारीख को DC करनाल किसानों के हक में फैसला सुनाएं। क्योंकि किसान सारे गरीब किसान हैं, छोटी छोटी जोत के जो किसान हैं। और किसानों की इससे DC साहब अगर फेवर करेंगे तो किसानों परिवार की सहायता हो जाएगी। और जब किसानों ने ज़मीन बेची थी और नई ज़मीन जो खरीदी थी जो किसानों ने, वहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करी गई थी। पर अब ज़मीन खरीद लेने के बावजूद भी दोबारा से नोटिस किसानों के पास आ रहे हैं। कोई AG साहब हैं जो नोटिस भेज रहे हैं। तो इस मामले में भी हम DC साहब से आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं भाई ये जो टैक्स जो स्टाम्प ड्यूटी की एग्जम्पशन जो दी गई थी, उनके नोटिस जो दोबारा भेजे गए हैं, किसानों को परेशान नहीं किया जाए। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रोविज़न ऐसा है NH एक्ट का भी 1 साल के अंदर डिसीजन देना होता है। DC साहब को, पहले कमिश्नर को डिसीजन देना था, अब DC साहब को डिसीजन देना है। अगर DC साहब किसानों के खिलाफ कोई फैसला करते हैं तो हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट को हमारी अवार्ड बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं है। सेशन कोर्ट DC साहब को डिक्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये कमी आपके फैसले में है और इस फैसले पे आप दोबारा विचार करो। जो 3 कानून आए थे जिनके खिलाफ 1.25 साल तक वहाँ धरने पर बैठे थे, वो भी ऐसे कानून थे भाई SDM को पावर थी, फिर DC को पावर थी। अब सरकार का जो सिस्टम हो गया है, अथॉरिटी बना दी गई है, ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, आर्बिट्रेटर बना दिए गए हैं। और वहाँ से देखो कोई DC है या SDM है, अब हमारा मामला DC के ऊपर है। जैसा CM साहब चाहेंगे, अंडरस्टूड है, एक मतलब कॉमन सेंस की बात है। CM साहब चाहेंगे तो हमारे हक में फैसला होगा, CM साहब नहीं चाहेंगे हमारे हक में फैसला नहीं होगा। क्योंकि DC की सुनवाई में और एक सेशन जज है या जो CGM है उसकी सुनवाई में एक फ़र्क है। क्योंकि वहाँ तो मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन नहीं है, पर हमारे मामले में मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन है। हम इसमें जो DC के पास जो पावर है वो अफसर के तरीके की पावर है, वो कोर्ट के तरीके की पावर नहीं है। पर किसानों को फ़ायदा देने की पावर उनके पास ज़रूर है। इस मामले से वकील भी दूर है, कोर्ट से भी बाहर है ये मामला। तो हम DC साहब से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं वे किसानों के हक में 13 तारीख को फैसला दिया जाए। और मेरे साथ जो किसान है ये अपनी बात कहना चाहेंगे। और जिंदा जी हैं, अभी जिंदा जी से बात करें। हाँ जी, जैसा कि आर्य साहब ने बताया है कि
152D का जो मुआवजा है बहुत कम मिला है। 1 करोड़ की मांग की है किसानों ने, तो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से डीसी साहब को ज़मीन की कीमत का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो स्टाम्प ड्यूटी दोबारा से लागू की है उसको कैंसिल किया जाए। जो नई ज़मीन किसान खरीदेंगे उन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए डीसी साहब से मिलने आए। साथियों, KBN न्यूज़ न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।